नमस्कार। कभी सोचा है कि जब सुबह आंख खुलती है उससे लेकर रात को सोने तक हमारे हर पल में, हर काम में साइंस कैसे घुली मिली हुई है? आज हम लोग बस यही करने वाले हैं, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में छिपे इस कमाल के साइंस को समझेंगे। तो इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, है ना? आइए आज अपनी रोज की जिंदगी को एक नए नजरिए से देखते हैं। जानेंगे कि कैसे हमारी बहुत ही साधारण सी आदतें असल में विज्ञान के बड़े बड़े सिद्धांतों से जुड़ी हैं। ये रहा आज का हमारा रोड मैप। हम शुरू करेंगे सुबह के नाश्ते के पीछे के साइंस से, फिर समझेंगे कि हमारे आसपास की चीजें मतलब पदार्थ क्या हैं। उसके बाद देखेंगे रोज होने वाले केमिकल बदलावों को और आखिर में बात करेंगे उन चीजों की जिनका हम रोज इस्तेमाल करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे दिन के पहले हिस्से से। अब देखिए, दिन की शुरुआत होती है एनर्जी से और वो एनर्जी मिलती है हमारे खाने से। पर सवाल ये है कि हमारा शरीर इस खाने को आखिर एनर्जी में बदलता कैसे है? चलिए इसी को समझते हैं। तो इसका सारा राज पोषक तत्वों में छिपा है। ये असल में वो केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो हमारे शरीर को चलाने का काम करते हैं। ये सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होते, बल्कि शरीर की ग्रोथ से लेकर उसकी रिपेयरिंग तक हर एक काम के लिए बेहद जरूरी है। अब ये पोषक तत्व भी आप देखिए दो तरह के होते हैं। पहले हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स या कह लें वृहत पोषक तत्व, जैसे कि कार्ब्स, फैट्स और प्रोटीन। इनकी हमें ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है क्योंकि यही हमारी एनर्जी का मेन सोर्स है। और फिर आते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी सूक्ष्म पोषक तत्व, जैसे विटामिन्स और मिनरल्स। ये चाहिए तो बहुत कम मात्रा में, पर शरीर के जरूरी कामों के लिए इनके बिना काम ही नहीं चल सकता। जैसे कि विटामिन ए को ही ले लीजिए। ये हमें गाजर और आम जैसी चीज़ों से मिलता है और हमारी आंखों की रोशनी के लिए कितना ज़रूरी है ये तो हम सब जानते हैं। या फिर सोचिए विटामिन सी के बारे में, जो खट्टे फलों में होता है। इसकी कमी से स्कर्वी जैसी बीमारियां हो सकती हैं। मतलब हर विटामिन का अपना एक बहुत खास रोल है। अच्छा, तो शरीर के अंदर के साइंस से अब जरा बाहर की दुनिया में आते हैं। हम हर पल, हर लम्हा 3 तरह के पदार्थों से घिरे रहते हैं: ठोस, तरल और गैस, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस। और इन तीनों में जानते हैं फर्क क्या है? सिर्फ इनके कणों यानी मॉलिक्यूल्स की जमावट का। ठोस में ये कण एक दूसरे से कसकर एकदम चिपके हुए होते हैं। तरल में ये थोड़ी ढीले होते हैं, तभी तो वो बह सकते हैं। और गैस में तो पूछिए ही मत, ये कण पूरी तरह आजाद होकर यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि ये अवस्थाएं बदलती रहती हैं। जैसे फ्रिज में पानी का बर्फ बनना, ये है फ्रीजिंग, और चाय बनाते वक्त उसी पानी का भाप में बदलना, वो है इवेपोरेशन। ये सब साइंस की तो खेल हैं जो हम रोज अपनी आंखों से देखते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं उन बदलावों की तरफ जो हमारे चारों ओर हर वक्त हो रहे हैं। इनमें से कुछ बदलाव ऐसे हैं जो वापस अपनी पुरानी शक्ल में आ सकते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो हमेशा के लिए बदल जाते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है। देखिए, भौतिक परिवर्तन या फिजिकल चेंज में चीज का सिर्फ रूप बदलता है, उसकी पहचान नहीं। जैसे बर्फ पिघलकर पानी बन गई, पर है तो वो H2O ही, है ना? लेकिन केमिकल चेंज में एक पूरी तरह से नई चीज बन जाती है। जैसे लकड़ी को जला दिया तो वो राख बन गई। अब राख से वापस लकड़ी तो नहीं बना सकते। इसका एक बहुत ही कॉमन सा उदाहरण है लोहे पर जंग लगना। इसमें होता क्या है कि लोहा हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नमी के साथ मिलकर एक बिल्कुल नया पदार्थ बना लेता है, आयरन ऑक्साइड। ये एक केमिकल चेंज है जिसे आप रिवर्स नहीं कर सकते। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो हमारी ज़िंदगी को इतना आसान बनाती हैं। सुबह जो हम साबुन इस्तेमाल करते हैं या जो कपड़े पहनते हैं, ये सब साइंस और केमिस्ट्री की ही तो देन है। हमारी किचन और बाथरूम में एसिड्स और बेसिस यानी अम्ल और क्षार हर जगह मौजूद हैं। नींबू और सिरका एसिड है, तो साबुन और बेकिंग सोडा बेस हैं। इनके अलग अलग गुण ही इन्हें हमारे लिए इतना काम का बनाते हैं। और अब आते हैं पॉलीमर्स पर। अच्छा, ये शब्द सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर इसे समझना बहुत आसान है। जरा सोचिए, जैसे बहुत सारी पेपर क्लिप्स को एक दूसरे से जोड़कर एक लंबी सी चेन बना दियो। बस यही लंबी चेन एक पॉलीमर है। प्लास्टिक से लेकर हमारे कपड़ों के रेशों तक सब पॉलीमर ही तो है। प्लास्टिक भी असल में एक तरह का पॉलीमर ही है, और ये हमारी जिंदगी में कितना ज्यादा शामिल है ये बताने की तो जरूरत ही नहीं है। पॉलीथीन की थैलियों से लेकर पानी के पीवीसी पाइप्स तक जरा नजर घुमाइए,
हर जगह प्लास्टिक ही प्लास्टिक है। और आखिर में बात करते हैं हमारे कपड़ों की। ये बनते हैं रेशों से, यानी फाइबर्स से, जो दो तरह के होते हैं। एक तो है प्राकृतिक रेशे, जो हमें पौधों और जानवरों से मिलते हैं, जैसे कपास और ऊन। और दूसरे होते हैं सिंथेटिक रेशे, जिन्हें इंसान केमिकल प्रोसेस से बनाता है, जैसे नायलॉन और पॉलिएस्टर। तो हमने देखा कि कैसे सुबह के नाश्ते की एनर्जी से लेकर रात में पहने जाने वाले कपड़ों तक साइंस हर जगह, हर पल हमारे साथ है ना कमाल की बात? तो आइए एक बार फटाफट से दोहराते हैं। हमारे दिन को एनर्जी मिली मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और विटामिन से। हमने दुनिया के साथ सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों रूपों में इंटरैक्ट किया। हमने खाना पकाने जैसे केमिकल बदलाव देखे और प्लास्टिक और सिंथेटिक फाइबर्स जैसी चीज़ों का इस्तेमाल किया। देखा, हमारा पूरा का पूरा दिन साइंस के चमत्कारों से भरा हुआ था। तो अब जब एक दिन का साइंस देख लिया है, तो सवाल ये है कि कल क्या नया खोजेंगे? अगली बार जब सुबह के चाय का कप हाथ में हो, तो एक पल के लिए रुककर जरूर सोचेगा कि इसके पीछे का साइंस क्या है। क्योंकि सच तो ये है कि जब हम देखना शुरू करते हैं ना, तो विज्ञान हमें हर जगह नजर आने लगता है।